अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यू वैल्यू इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, वहाँ पे हमने क्यू वैल्यू को डिटरमिन किया था। ठीक है, और क्यू वैल्यू के लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था दैट वाज क्यू इक्वल्स ओमेगा नॉट एम ओवर आर। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि क्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन एम एंड ऑल्सो ऑन आर। ठीक है, तो अगर ये क्यू वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म है देन द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम divided by the energy lost per cycle, that should also be constant. It means that energy stored in a system divided by energy lost per cycle. This ratio should be constant. Okay, so तो अब इसका हम energy stored in a system we can write it as equal as E. So if let's suppose that E is the energy stored in the system and minus delta E is the energy lost per cycle. So this ratio should be a constant quantity. ठीक है, तो इसका अब हम आंसर फाइंड करेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे कि डेट इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई। ठीक है, ये सारा क्यू ओवर 2 पाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, एज वी नो क्यू इक्वल्स ओमेगा नॉट एम ओवर आर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैंने क्यू वैल्यू को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा हुआ है। इसको मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर दैट आई नीड टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 पाई। सो इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 पाई, सो डिवाइडिंग बाय 2 पाई, so I will divide this whole equation by 2 pi. So then I will get omega naught m over 2 pi r. So here I know that, so where omega naught equals 2 pi nu naught. ठीक है, ओमेगा नॉट इक्वल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मैंने क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट से इसको शो किया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी को भी न्यू नॉट से शो करूंगा। तो मैं ओमेगा नॉट को इससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। सो क्यू ओवर 2 पाई इक्वल्स 2 पाई न्यू नॉट। Okay, ओमेगा की जगह में 2 पाई न्यू नॉट पुट कर दिया, देन आई हैव m एंड देन 2 पाई r। सो यहाँ से ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आई विल बी लेफ्ट विथ न्यू नॉट m ओवर r। सो q ओवर 2 पाई इक्वल्स न्यू नॉट m ओवर r। ठीक है, इस तरह से मैंने न्यू नॉट की फॉर्म में अपनी जो क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन है उसको मैंने न्यू नॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है एंड आई कैन लेबल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस वुड बी द नंबर ऑफ साइकिल्स थ्रू विच सिस्टम डिकेज टू। ठीक है, आप यहाँ पे जानते हैं कि ये रिलैक्सेशन टाइम के दौरान these are actually number of cycles जितने सिस्टम जो है वो ओसिलेट करेगा। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो आई कैन राइट, ओके, सो तो डिके के लिए मैंने डिके मॉडुलस डिके फॉर द एनर्जी हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी ई नॉट ई टू द पावर -1। ठीक है, सो ई टू द पावर -1 तक पहुंचने के लिए जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स
एक हमारे जो सिस्टम ने oscillate करेगा, these are actually those number of cycles. Okay, so and we also know that E equals E naught e to the power minus r by m times t. ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे m ओवर r पुट करेंगे तो तभी हमारे पास e to the power -1 आएगा. So this is the energy, okay, total energy stored by the system, and then the energy lost per cycle. So the energy lost per cycle. ठीक है, जैसा कि हम ये रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, तो हमें यहाँ पे माइनस डेल्टा ई भी फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. सो एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल विल बी इक्वल टू डी ई बाय डी टी टाइम्स डेल्टा टी. ओके, सो मैंने डी बाई डी टी डॉट डेल्टा टी, और यहाँ पे मैं एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास इस इक्वेशन से है तो इसको मैं पुट करूँगा. ठीक है, और माइनस का साइन साथ एज इट इज है. ठीक है, तो ई नॉट मेरे पास क्या है, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा. ठीक है, सो आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 3 and I can label here equation number 4, and from equation number 3 I can put the value of E here. So that would be equal to minus d by dt and into E naught e to the power minus r by m times t. Okay, and times delta t. Okay, so I need to differentiate this bracket with respect to time. So I will get minus, and if I will differentiate this, so I will get minus r by m into e naught e to the power minus r by m t. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव सेम आएगा मेरे पास, और जब पावर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास साथ में माइनस आर बाई एम भी आ जाएगा. ठीक है, और साथ में डेल्टा टी मेरे पास एज इट इज मौजूद है. ठीक है, सो आई विल गेट माय फाइनल इक्वेशन माइनस डेल्टा ई would be equal to, so minus into minus, that would be plus, so that would be r by m e delta t. Okay, so I can label it as equation number 5. Okay, now I can find the ratio here. So okay, I know that इसी इक्वेशन नंबर 5 को मैं थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करूंगा. सो आई नो दैट वेयर डेल्टा टी इक्वल्स 1 ओवर न्यू प्राइम एंड दैट इक्वल्स टाउ प्राइम. ठीक है, जो डेल्टा टी है वो हमारे पास टाइम पीरियड ही है यहाँ पे, और टाइम पीरियड हम जानते हैं कि दैट्स द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो माय इक्वेशन 5 becomes, okay, so minus delta E equals, so R by M E, and then I have 1 over nu prime. Okay, so okay, now I can use these values. Okay, I can label it equation number 6. So I can put this value in my very first equation, so which is this ratio. Okay, so I will E over minus delta E, so I can use these values here. Okay, so I will get, so I know that energy stored in the system divided by energy lost per second, E over minus
delta E should be equal to E over, okay, and I will put this value here, so that would be equal to R by M into E into 1 over mu prime. ठीक है, यहाँ से E और E यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और I will be left with mu prime M divided by R, okay, E over माइनस डेल्टा E और न्यू प्राइम M ओवर R, ठीक है, इसको हमने पहले ऊपर शो किया हुआ है कि न्यू नॉट M ओवर R that equals to Q over 2 pi, okay, so I can write it as Q over 2 pi, okay, so okay, so I can write that if the frequency is nu naught M over R, okay, if the frequency nu naught is approximately equal to nu prime equals to nu naught, okay, in that case I can reach the following result, okay, so ये मैं nu prime equal to nu naught ये कब लिख सकता हूँ, when R is very very small, ठीक है, जैसे कि हमने पहले लिखा था ओमेगा प्राइम is approximately equal to ओमेगा नॉट, ठीक है, if R is very very small, तो इसी तरह से मैं न्यू प्राइम is approximately equal to न्यू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ if R is very very small, so तो ये रेशियो हमने फाइंड करनी, तो हम देख सकते हैं कि दिस रेशियो इज आल्सो रेशियो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, सो दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट टर्म, Q भी कांस्टेंट है यहाँ पे और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैम्प्ड SHM इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब तक हमने जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस किया है उसमें हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को ही डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन जो भी हमने इक्वेशंस फाइंड की हैं या जो भी डिस्कशन हुई है, दिस डिस्कशन वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए भी तमाम इक्वेशंस वैलिड होंगी, ठीक है, तो इनफैक्ट हमने जो इक्वेशंस वहाँ पे फाइंड की थी उनको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगर एक इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, LRC सर्किट हो, ठीक है, और इसमें एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हम जानते हैं दैट्स Q ओवर C, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हम जानते हैं कि LdI/dt, और रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज को हम कहते हैं दैट इक्वल्स IR, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये भी एक डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम होगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। लास्ट चैप्टर में जब हमने LC सर्किट डिस्कस किया था, हमने कहा था उसमें किसी भी तरह की रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, रेजिस्टर उस वहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, और हमने कहा था वो वायर्स हैं, दे आर आल्सो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने रेजिस्टर यहाँ पे साथ लगाया हुआ है, तो इस LRC सर्किट की ऑसिलेशंस होंगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी, ठीक है। तो हम उसी तरह से हमने जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, अच्छा, उसी तरह से हम डायरेक्ट रिजल्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमने इक्वेशन जो फाइंड की है वहीं से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर दिस सर्किट, okay, so if I will write the Kirchhoff's voltage law, that would be equal to, so I will sum all the voltages, so that would be L di by dt plus R I plus Q over C equals 0, ठीक है। sum of R for voltage in a loop equals 0, ठीक है। इसको मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इज L Q डबल डॉट, ठीक है। I को मैं क्या Q डॉट लिख सकता हूँ, तो रिस्पेक्ट टू टाइम इसको कर रहा हूँ, तो दैट विल बी सेकंड डेरिवेटिव Q डबल डॉट प्लस R Q डॉट प्लस Q ओवर C,
ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं अपनी जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन से, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि एम एक्स डबल डॉट प्लस और एक्स डॉट प्लस एस बाई एम इक्वल्स 0, ठीक है। तो अगर मैं उसके साथ इसका मैं कंपैरिजन करूं और तो ये सेम इक्वेशन, ठीक है। मैंने जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखी थी दैट वाज एम एक्स डबल डॉट प्लस आर एक्स डॉट प्लस that was s equals 0, ठीक है, s into x, ओके, that is s into x equals 0, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन होगी, ठीक है। और हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एक LRC सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैथ्स का बिहेवियर, ठीक है, एल का बिहेवियर सेम होगा जैसा कि मैथ्स का बिहेवियर होता है, ठीक है। और इसी तरह से एस बाई एम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/LC से, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एस का बिहेवियर जो होता है दैट इज सेम एज 1/, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैं एस को 1/C से रिप्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एम को रिप्लेस कर सकता हूँ एल से। तो एस ओवर एम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/LC से, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी। पहले में तो जो मेरे लास्ट टॉपिक में इक्वेशन हमने फाइंड की थी जब हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे इक्वेशन नंबर 13 थी, ठीक है। तो उस इक्वेशन नंबर 13 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Q would be equal to Q0 e to the power minus RT by 2L plus minus R square over 4L square minus 1/LC और स्क्वायर रूट एंड इट्स टाइम, ठीक है। हमने जब हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम को जब हम सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सोल्यूशन लिखा था वहाँ पे वो ब्रैकेट की टर्म आई थी, ठीक है, और दैट वाज एक्सपोनेंशियल पावर दिस, ठीक है। तो उसी इक्वेशन में मैंने क्या किया कि जहाँ पे m था वहाँ मैंने उसको l से रिप्लेस कर दिया और जहाँ पे s था वहाँ मैंने उसको 1/C के साथ रिप्लेस किया। तो s/m जहाँ पे था उसको मैंने 1/LC से रिप्लेस किया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड वेयर 1/LC greater than R square over 4L square will give us oscillatory behavior, ठीक है। यहाँ भी उस तरह से हम हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस कर सकते हैं। So if 1/LC would be greater than R square over 4L square, in that case we will only get oscillatory behavior, okay. So we can write the frequency of these oscillations, omega square we can write 1/LC minus R square over 4L square। ओमेगा स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो 1/टाइम की होती है। ओमेगा की जो डायमेंशन है वो 1/टाइम की होती है, ठीक है। तो 1/LC की डायमेंशन भी 1/टाइम की होंगी, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर 1/LC की जो डायमेंशन है वो फ्रीक्वेंसी की है तो जो R स्क्वायर और 4L स्क्वायर है इसकी डायमेंशन भी ओमेगा स्क्वायर की होंगी, ठीक है। सो 1/LC की अगर डायमेंशन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो इसकी भी, ठीक है, क्योंकि हम सेम डायमेंशंस की टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट R/2L हैज डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, सो R/L हैज द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो the dimensions of
ओवर एल आर पर टाइम, ठीक है। तो इफ ओमेगा हैज अ डायमेंशंस ऑफ आर ओवर एल, then we can write that omega L should have dimensions of resistance. L को यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, so omega times L अगर मैं करूँगा तो that should have the dimensions of resistance. Okay. इसी तरह से मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस कर सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की हम जानता हूँ that's 1 over LC, ठीक है। 1 over LC की डायमेंशंस भी ओमेगा स्क्वायर की होती है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, तो L को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ओमेगा L, और फिर एक इसमें से ओमेगा मैं ऐसे डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो 1 ओवर ओमेगा C, ठीक है। मैंने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, तो ओमेगा L इक्वल्स 1 ओवर ओमेगा C, यानी कि ओमेगा L की डायमेंशंस और 1 ओवर ओमेगा C की डायमेंशंस वो सेम होगी, ठीक है। और ओमेगा L की डायमेंशन हमने यहाँ पे फाइंड किया कि उसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस की है, तो 1 ओवर ओमेगा C की डायमेंशंस भी रेजिस्टेंस की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको यूज भी करेंगे कि ओमेगा L की डायमेंशंस भी रेजिस्टेंस की हैं, ओम्स की हैं, और 1 ओवर ओमेगा C की डायमेंशंस भी रेजिस्टेंस की हैं या ओम्स की हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज से कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं उसके आपको हिंट्स दूंगा, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। कि बुक का जो प्रॉब्लम नंबर 2.5 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डैम्प सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, ठीक है, और हमने फाइंड करें ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 10 to the power -6 ओमेगा नॉट स्क्वायर, शो दैट Q इक्वल्स 500 एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इक्वल्स पाई ओवर 500, ठीक है। एक तो हमने इसमें पार्ट ए में हमने फाइंड करना है कि Q की वैल्यू 500 हमने इसको प्रूव करना है, और सेकंड डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। योर एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.5. Okay, so we have given the equation omega naught square minus omega prime square equals 10 to the power -6 omega naught square, ठीक है। So I will put here the value of omega prime है, ठीक है। ओमेगा प्राइम की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, जो कि ओमेगा प्राइम की वैल्यू हमें गिवन है, ओमेगा प्राइम स्क्वायर इक्वल्स S बाई M माइनस R स्क्वायर ओवर 4M स्क्वायर, और S बाई M को मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ओवर 4M स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ। ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल रीच फॉलोइंग रिजल्ट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस omega naught square plus R square over 4M square equals 10 to the power -6 omega naught square, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी मौजूद है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, if I will also take the square root, so I will be left with R by 2M into 10 to the power -3 ओमेगा नॉट, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ओमेगा नॉट M और R will be equal to 10 to power -3 divided by 2, that will be 1000 divided by 2, and so ओमेगा नॉट M by R मैं जानता हूँ कि इसको मैं Q से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक सेकेंड डेल्टा की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसी पार्ट ए में हमने डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो डेल्टा का रिलेशन हम टॉपिक से लिख सकते हैं। चैप्टर्स में हमने पढ़ा R by 2M into tau प्राइम, तो इसको मैं पाई R ओवर M ओमेगा के इक्वल, ओमेगा प्राइम के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। ओमेगा M ओवर R, ठीक है, या इसको मैं 1 ओवर Q के इक्वल लिख सकता हूँ, तो दैट वुड बी पाई ओवर Q, और Q की वैल्यू मेरे पास 500 है, पाई ओवर
500, ठीक है। डेल्टा में इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा बी पार्ट है, if omega naught equals 10 to the power 6 and mass is given, show that the stiffness of the system, एक तो stiffness of the system और resistive constant R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे। अच्छा, बी पार्ट में स्टिफनेस हम जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स एस बाई एम, और एस आपके पास यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एम, ठीक है। यहाँ से आप इस फार्मूला से स्टिफनेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और रेजिस्टिव कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसी पार्ट में ये भी पूछा गया, क्यू हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट एम ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू, आर के लिए जो फार्मूला होगा दैट वुड बी ओमेगा नॉट एम डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो इनसे सारी वैल्यूज हमें नॉन है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, इसी तरह से पार्ट सी में हमसे पूछा गया है, if the maximum displacement is at t equals 0 is 10 to the power minus 2 meter, show that the energy of the system and also the decay, ठीक है। एक तो हमने decay constant फाइंड करना है और एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पार्ट सी में so we know that at t equals 0 x dot equals 0, एनर्जी हमारे पास जो है हाफ mx dot square plus half sx square, ठीक है। and if x dot is equal to, at mean position we know that x dot जो at t equals 0, so x dot is x dot should be 0, so we can write half s x maximum square, ओके। और इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। और डिके कांस्टेंट टाइम जो है वो हम t इक्वल्स m बाई आर के जो डायमेंशन और टाइम के होते हैं, ठीक है। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से पार्ट डी में हमसे पूछा हुआ है, शो दैट एनर्जी लॉस इन द फर्स्ट साइकिल इज, ठीक है। तो एनर्जी लॉस पर साइकिल के फार्मूला से हम ये फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास फार्मूला है Q ओवर 2 पाई इक्वल्स E ओवर माइनस डेल्टा ई, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस डेल्टा ई फाइंड कर सकते हैं, दैट वुड बी 2 पाई E ओवर Q, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट साइकिल तो मैं इसको E1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं E की वैल्यू मेरे पास ये पार्ट सी से मैं यहाँ पे लिख लूँगा और बाकी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख लूँगा, तो मैं इस आंसर तक पहुँच सकता हूँ। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 2.6 की स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। शो दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मैकेनिकल ऑसिलेटर इज, तो वेयर Q इज द क्वालिटी फैक्टर। तो इसको हमने यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इसको हमें गिवन है, ठीक है। सो ओमेगा प्राइम स्क्वायर ओके इक्वल्स s बाय m माइनस r स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि s बाय m को मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर की को लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ओमेगा प्राइम स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँगा तो आई विल रीच द फॉलोइंग इक्वेशन, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा प्राइम स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं जानता हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इक्वल्स a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा प्राइम और ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्राइम इक्वल्स टू
आर स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्राइम इक्वल्स आर स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा प्राइम. अच्छा, we will use omega prime equals omega, and we will also use the value of q equals omega naught m over r. ठीक है, तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करूँगा, so I will reach the following result. डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्राइम, डेल्टा ओमेगा से मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इक्वल्स ओमेगा नॉट minus omega prime over omega naught, and that will be equal to r square over 4m square omega naught plus omega prime omega naught. ठीक है, जस्ट मैंने ओमेगा नॉट से यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया इस इक्वेशन को. ठीक है, सो आई विल reach the following result r square. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा प्राइम को ओमेगा नॉट के इक्वल मैं लिख सकता हूँ. सो देन आई विल रीच द फॉलोइंग रिजल्ट 4m स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट, एंड दैट वुड बी इक्वल टू r स्क्वायर ओवर, सो इट वुड बी 8m स्क्वायर एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक है, सो डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं क्वालिटी फैक्टर का अगर मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा तो दैट विल बी 8q स्क्वायर पावर -1. सो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं.